मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत नव जागरण में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। कोलकाता के प्रसिद्ध दत्त परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को बालक नरेंद्र का जन्म हुआ। उसके पिता श्री विश्वनाथ दत्त और माता उनकी भुवनेश्वरी देवी थी। बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक संत रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य से बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी ने भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन का भी गहन अध्ययन किया, परंतु वे केवल आध्यात्मिक शांति पाकर ही संतुष्ट नहीं हुए। मातृभूमि की दुर्दशा देखकर वे बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अपनी दरिद्रता और अशिक्षा व निराशा ही देखने को चारों तरफ मिलती है और अपनी दरिद्रता और अवनति के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने देश की हालत सुधारने के लिए सभी का आह्वान किया और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य था समाज की सेवा करना। मिशन ने बाढ़, अकाल, महामारियों के समय राहत कोष का कार्य किया और अस्पताल और बहुत सारे विद्यालय भी खुलवाए। स्वामी विवेकानंद ने देश के बाहर जाकर जो कार्य किया उससे भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति विदेशियों में भी बहुत आकर्षण बढ़ा। 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने सभी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का सम्मान भी बढ़ा। उनके जीवन काल में ही मार्गारेट नोबेल, जो एक ईसाई कन्या थी, उनकी शिष्या बनकर भारत में आई थी। वे आगे चलकर भंगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस महान देवी ने अपना सारा जीवन भारत के गरीब लोगों की सेवा में लगा दिया। उस समय अनेक देशभक्तों, नेताओं और विद्वानों को प्रेरणा प्रदान करने का कार्य भी भंगिनी निवेदिता ने ही किया था। अब हम इनके कुछ पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। पिता विश्वनाथ दत्त जी थे, माता भुवनेश्वरी देवी। ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की थी और उनका उद्देश्य था समाज की सेवा करना। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने अपना भाषण दिया। जो एक ईसाई कन्या थी, जो आगे चलकर भंगिनी से प्रसिद्ध हुई, यह उनकी विशेष शिष्या थी। अब हम अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।